कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर सीन में डर और सस्पेंस साफ महसूस होता है। अनु और आर्यवर्धन, जिनकी जिंदगी अभी अभी खुशियों की तरफ बढ़ रही थी, अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। सब कुछ एकदम सामान्य था, हंसी, बातें और एक नया सपना, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। रात का समय था, सड़कें लगभग खाली थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अनु और आर्यवर्धन अपनी कार में बैठे एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे अब सारी परेशानियां पीछे छूट चुकी हों। लेकिन तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है। आर्यवर्धन कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक जोरदार टक्कर होती है। कार बुरी तरह पलट जाती है और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ थम सा जाता है। अनु बेहोश पड़ी होती है और आर्यवर्धन भी बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। आसपास कोई नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? यही सवाल अब हर किसी के मन में उठने लगा है। धीरे धीरे लोगों को इस एक्सीडेंट की खबर मिलती है और घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई घबराया हुआ है, कोई रो रहा है, तो कोई बस भगवान से दुआ कर रहा है। अस्पताल का माहौल भी बहुत भारी हो जाता है। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनु और आर्यवर्धन की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हर सेकंड एक नई चिंता लेकर आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ ऐसे सुराग सामने आते हैं जो इस एक्सीडेंट को सिर्फ एक हादसा नहीं रहने देते। पता चलता है कि उस ट्रक का ड्राइवर अचानक गायब हो गया है। उसकी कोई पहचान नहीं मिल रही, जैसे वो जानबूझकर भेजा गया हो। क्या किसी ने जानबूझकर अनु और आर्यवर्धन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? इसी बीच अनु होश में आने की कोशिश करती है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन वो पूरी तरह कुछ याद नहीं कर पा रही। उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है। वो बार बार वही सवाल पूछ रही है, क्या हुआ था? और हर बार ये सवाल सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे जैसे सच